हाय एवरीवन, सो वी आर फाइनली बैक विथ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 11th मेरा बहुत बर्बाद हो गया है, अच्छा नहीं गया, 11th में प्रिपेयर नहीं कर पाया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या रोड मैप होगा जिससे अभी भी मैं अपने प्रिपरेशन को एक बेहतर डायरेक्शन में ट्यून करके एक टॉप रैंक्स हासिल कर सकता हूँ। सो आई एम फाइनली बैक। आई हैव प्रिपेयर्ड द होल रोड मैप फॉर यू दैट यू हैव टू फॉलो इन the next 1 years that will give you an exceptional rank to your potential. So you have to understand, if you are feeling demotivated or you are feeling very bad, it does not really matter, क्योंकि आप समझिए कि एक साल अभी भी आपके हाथ में है, एंड जस्ट लाइक यू आर प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, यू नो, व्हेन यू आर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, एक लॉजिकल स्टैंड पॉइंट से होता है कि ओके, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल मूव दैट आई कैन मेक नाउ। ठीक है, इवन इफ यू नो दैट कि कोई 10 मूव्स में आप चेकमेट होने वाले हैं, यू आर थिंकिंग ऑफ द बेस्ट पॉसिबल मूव फ्रॉम देयर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा बोर्ड आपने उलट दिया, राइट? तो उस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे कि ठीक है, नो मैटर वेयर यू स्टैंड नाउ, व्हाट इज द बेस्ट लॉजिकल स्टेप दैट यू कैन टेक, जिससे आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचे और अपना सिलेक्शन सिक्योर करें। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 डिफरेंट स्टोरीज ऑफ 3 डिफरेंट एस्पिरेंट्स। मतलब एक वो स्टूडेंट होगा जिसका 11th का सिलेबस बहुत अच्छा गया है, ठीक है, वो गुड कैटेगरी में आएगा, उसका 11th का सिलेबस। दूसरा है बैड कैटेगरी, तो गुड कैटेगरी इज इन द टॉप ऑफ द फूड चेन, ये बहुत कम लोग होंगे, ठीक है। फिर होगा बैड कैटेगरी वाले स्टूडेंट, जिनका मतलब ठीक है, काइंड ऑफ कुछ चैप्टर्स उन्हें किया है, 40% किया है सिलेबस, 40, 50, 60%, बट मतलब ओवरऑल फिर भी उतना सेटिस्फाइड नहीं है, उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, या क्वेश्चंस वगैरह हिलते नहीं है, ठीक है। इस कैटेगरी में जनरली, बैड कैटेगरी में ज़्यादातर लोग आते हैं, मैं भी उसी में आता था। एंड देन देयर इज द थर्ड कैटेगरी, जिसमें जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, दैट इज द अगली कैटेगरी, कि आपने अपना 11th पूरा बर्बाद कर दिया, एक आध चैप्टर छोड़ के आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता है, बहुत सारी मरम्मत की ज़रूरत है। तो एक एक करके तीनों कैटेगरी डिस्कस करते हैं। तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि समझिए कि जो अगली कैटेगरी है, अगर आपकी प्रिपरेशन अगली हो रखी है, एक साल पूरा बर्बाद हो गया है, तो ज़्यादातर लोग इधर ही होते हैं। तो बैड वाले के लिए एनीवे इट्स बेटर, और गुड वाले के लिए भी, मतलब फिर भी सिंस यू आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, बट अभी भी आपके पास बहुत चांसेस है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए भी बहुत विजिलेंट रहना है। विद दैट लेट अस मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रिपरेशन दैट ऑल द 3 कैटेगरीज शुड हैव ऑफ स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट इज द गुड कैटेगरी। तो द फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से इज, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यू हैव टू फोकस कंप्लीटली राइट नाउ। आप इवन तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा आपके मन में ऐसा, मतलब जो होता है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, यूफोरिया आ रहा होगा कि ठीक है, नाउ यू आर एट द टॉप, बहुत लोगों की तो प्रिपरेशन भी नहीं है, आपकी एक अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन है, बट आप समझिए कि अभी भी ऐसे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके आपसे सिमिलर लेवल या आपसे बेहतर प्रिपरेशन है। देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, एंड एट द सेम टाइम अगर आप एंड तक कंसिस्टेंट नहीं रहे, अगर आपने अपने प्रिपरेशन में अभी ढील दे दी, तो आपका जो भी, जहाँ पे भी आपके पास एक एडवांटेज है, वो एडवांटेज भी नीचे चला जाएगा और बहुत नीचे लुढ़क के गिरोगे, ठीक है। सो यू हैव टू फोकस, यू हैव टू डू द थिंग्स दैट वे यू आर डूइंग। और मैं तो बोलूँगा कि अब आपको 15, 20, 30% ज़्यादा, अब आपको 15, 20, 30% ज़्यादा एफिशिएंटली काम करना है, ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है, और आपको ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। आप ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि नाउ यू हैव ओनली 1 year रिमेनिंग फॉर योर IIT JEE, एक साल चला गया। नाउ इट्स टाइम टू गेट एक्चुअली सीरियस, बिकॉज अब जो चीज़ें आएंगी, अब जो चैप्टर्स आएंगे, अब जो आप प्रिपेयर करेंगे, ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा आपके प्रिपरेशन में ओवरऑल, जैसे जैसे टाइम आपके फाइनल एग्जाम से क्लोज आता रहता है, राइट। सो उसके बाद मैं आपको एक अगर मोटा मोटी बताऊं, तो व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम फॉर यू टू कंप्लीट योर सिलेबस। आई थिंक एक आइडियल टाइम होगा कि जुलाई में अगर आपने कर लिया, जुलाई से अगस्त के बीच में अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम होगा लास्ट मोमेंट रिवीजन करने के लिए, बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए, और JEE मेंस और JEE एडवांस में एक एक्सेप्शनल रैंक हासिल करने के लिए। क्या रैंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आप अच्छे से एकदम शिद्दत से आपने मेहनत किया, फॉलो कर रहे हैं, तो यू कैन इवन एक्सपेक्ट टॉप 200 रैंक्स, ठीक है। बट इसमें बहुत खुश होने की बात नहीं है, आप लुढ़क सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, राइट। अब हाँ, इसके बाद एक मतलब एक्शन आपको क्या लेना है, आपके पास थोड़ा टाइम वगैरह अगर एक्स्ट्रा बचता है, तो यू हैव टू फोकस ऑन रिवीजन, ठीक है। तो हर वीक में आपको एक बार जो है कुछ कॉन्सेप्ट रिकैप्चुलेशन के लिए कुछ टॉपिक्स आपको रिवाइज करने ही हैं, ठीक है, कि आपके वो दिमाग से चले ना जाए, क्योंकि अगर आप एक प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक 11th के वो सारे टॉपिक्स छोड़ के रखेंगे ना, तो यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन, आप सब कुछ भूल चुके होंगे,
ठीक है, तो फाइनली आप जब जुलाई अगस्त में सिलेबस कंप्लीट होगा तो बहुत डिफिकल्टी होगी आपके साथ। यू कैन ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग थ्रू नोट्स एंड क्वेश्चन सॉल्विंग, कि मतलब क्या आपके लिए वर्क्स बेस्ट फॉर यू व्हाइल यू आर डूइंग रिवीजन। मतलब नए क्वेश्चंस वगैरह आपने कुछ डिसाइड कर लिया कि ये करूंगा, और उसमें आप उसके थ्रू रिवीजन कर सकते हैं, अपने नोट्स के थ्रू कर सकते हैं अगर आपने नोट्स वगैरह बनाए हो तो। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक और पॉइंट है, इफ यू गेट टाइम यू शुड रीड एनसीईआरटी एंड स्ट्रेंथन द थ्योरी। एनसीईआरटी केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली यू वुड बी वेरी थैंकफुल टू मी कि आपने एनसीईआरटी जो है, जैसे जैसे 12th की चीज़ें चल रही हैं, 11th की जो जो पुरानी चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं, उसमें जो रट्टू वाले चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। बाद में लोगों को रटने में बहुत दिक्कत आती है। अगर आप अभी से रट रहे होंगे ना तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इतने महीने तक ये चलता जाएगा और ये सब कुछ इंटरनलाइज हो जाएगा, और फाइनली आप एक बहुत एक्सेप्शनल रैंक, देखो एक टॉपर और एक मतलब बंदा जो सेलेक्ट हो जाता है 200 नंबर और 250 नंबर, और मतलब जैसे कि मान लो एक टॉपर जो है बंदा वो 260 270 के ऊपर नंबर ला रहा है, और एक नॉर्मल बंदा 200 के ऊपर नंबर ला रहा है जो मतलब सेलेक्ट होता है, राइट। तो जेई मेंस की बात कर रहा हूं मैं स्पेसिफिकली अभी। तो इन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि ये रट्टू वाले क्वेश्चंस जो है ना 270 वाला बंदा करके आता है, तो वो आप जो है ना उस लेवल पे एप्टीट्यूड आप अभी अपना डेवलप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। ठीक है, उसके बाद है कि प्रैक्टिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स एंड पीवाईक्यू। देखो क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आपका 11th अच्छा गया है तो योर मेन फोकस इज जेई एडवांस, राइट। तो आपको जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको करके रखने हैं। जैसे जैसे चैप्टर्स आपके 12th के होते जाते हैं उसके साथ साथ आपको जेई एडवांस के क्वेश्चंस करने हैं। जो भी आप मॉड्यूल्स है, जो भी आप रिसोर्स कर रहे हैं सेल्फ, ये जो भी अपने हेल्प के लिए मतलब सेल्फ स्टडी के थ्रू कर रहे हैं एंगेज वगैरह, जेई एडवांस की पीवाईक्यू आपको करनी है। उससे आपका ब्रेन अलग लेवल पे विकसित होगा। आप ज्यादा टाइम लगेगा वो सारे क्वेश्चंस करने में, बट आपको अल्टीमेटली जो है आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन होंगे और अप्लाई करना आपको आएगा एक्चुअली कैसे करते हैं, राइट। नाउ इज द टाइम टू गेट अ गुड ग्रास्प ऑन रट्टू टॉपिक्स। यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद इनऑर्गेनिक एंड ऑल दोज रट्टू थिंग्स। इससे क्या होगा कि ज्यादातर लोग ना डर जाते हैं फाइनली, एंड ये एग्जाम में बहुत ईजी होता है और ये सब टाइम टेकिंग होता है रटना वगैरह। ठीक है, तो अगर आप अभी से रटेंगे ना, ये कब से, जब आप जैसे जुलाई अगस्त में आपका सिलेबस हो गया फिर आप सीधा रटना शुरू कर दो, देन यू विल गेट कंफर्टेबल इन ऑल ऑफ दिस। आपको लगेगा कि हाँ ये सारी तो चीजें मेरे को पता है, बहुत बार मैं देख चुका हूँ। आपको जैसे आपका नाम जो है या आपके पेरेंट्स वगैरह का नाम या फ्रेंड्स वगैरह का नाम आपको याद करना नहीं होता ना, कहीं ना कहीं दिमाग में ही अपने आप आ जाता है। ठीक है, वैसा आपको बना देना है अपना पूरा लेवल प्रिपरेशन का। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि यू हैव टू गिव टाइम बाउंडेड टेस्ट वंस अ वीक और फोर्टनाइटली। वंस अ वीक करो तो बहुत अच्छा है, बट वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, तो आप फोर्टनाइटली कर सकते हैं। कभी कभी मतलब 2 वीक में 2 भी दे सकते हैं, मतलब वंस अ वीक भी दे सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लें। जो भी अगर कोचिंग वगैरह है तो उनको ही फॉलो करें, तो वो भी एक मतलब फेयर तरीका होता है। उसके साथ यू हैव टू क्लियर योर डाउट्स टाइमली, ठीक है, एंड लर्न थ्रू योर मिस्टेक्स। आपका जो मिस्टेक्स वगैरह आप कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय, आप उसको मार्क वगैरह कर रहे हैं, तो वो सारे जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करें, उसको पाइल अप मत होने दीजिएगा, और उन डाउट्स को अपने अच्छे से आप एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से उनको लिखिएगा और उन पे वर्क करिएगा। उन सारे जो भी आपके होल्स हैं उसको फिक्स करें, ठीक है, प्रिपरेशन में जो भी होल्स हैं जहां जहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस है उसको फिक्स होता जाएगा, वो डाउट्स के थ्रू ही होगा। तो डाउट्स अपने क्लियर करके रखें। सो दैट इज फॉर द पीपल हु हैड अ गुड प्रिपरेशन, लाइक 60 70 80% इनका सिलेबस हो रखा था या सब कुछ अच्छे से हो रखा था। ठीक है, विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द स्टूडेंट्स हु हैव बैड प्रिपरेशन। बैड प्रिपरेशन मतलब कि कुछ 40-50% हुआ है, कुछ किया है बट बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। तो सबसे पहला है यू हैव टू फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, अब आइडियलिस्टिकली मैं बोलूंगा कि आप अक्टूबर नवंबर तक कोशिश कीजिए, मेरे हिसाब से अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक कोशिश कीजिए कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। यू शुड एम फॉर द टॉप 500 रैंक्स, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, बट आपको जो है थोड़ी अच्छे से एफर्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो आप फर्स्ट कैटेगरी गुड प्रिपरेशन वाले हैं उससे आप करंटली पीछे हैं, बट इट डज नॉट मैटर। ठीक है, आपको सबसे पहले किस चीज़ की कवरेज करनी है, 11th के जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं वो अगर आपने छोड़ दिए थे तो उसको आप कवर करें। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद जो है आपको साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है जो आपके बैकलॉग्स वगैरह 11th वगैरह के होंगे उसको क्लियर करने में। तो 11th के बेसिक प्रॉब्लम्स की तो अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप वापस यू कांट गेट बैक टू ऑल ऑफ दैट। वंस योर प्रिपरेशन इज ओवर आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, बट साथ ही साथ जो 12th के टॉपिक्स करेंगे उसमें बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है। 12th के टॉपिक्स जो हैं उनको आपको एडवांस लेवल तक लेके जाना है कि बाद में आप 11th की चीज़ों पर फोकस कर सके जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ये 12th के लिए उतना टाइम नहीं बचेगा। इसके साथ साथ जो मैंने गुड वाले स्टूडेंट्स को बोला कि एनसीईआरटी रीडिंग इज अ मस्ट, जो जो पॉइंट उसके लिए वैलिड थे आपके लिए भी वैलिड है। आपको एनसीईआरटी तो रीड करना है। यू वुड बी थैंकिंग मी इन द एंड कि आपने एनसीईआरटी रीड किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर जेई मेन्स एंड जेई एडवांस एज वेल। ये बस फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के लिए उतना नेसेसरी नहीं है। हाँ, उसके बाद एक मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। यू कैन यूज अ लॉट ऑफ
सॉल्व्ड एग्जांपल्स थ्रू स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स दैट यू माइट बी फॉलोइंग, जो भी आपके मतलब जो भी आप रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, बुक्स वगैरह फॉलो करते हैं, उसमें सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देख देख के आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको देख के आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आप जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने का आपके पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी आपका टाइम थोड़ा कम है ना, आपको 1.5 कह रहा हूँ, आपको 75% मान लीजिए सिलेबस कंप्लीट करना है इन जस्ट 1 ईयर, आधा समय में, ठीक है। तो इसके लिए आप उसके थ्रू आप थोड़ा सा बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह कर के, ठीक है। हाँ, नाउ इज नॉट द टाइम टू बी डीमोटिवेटेड, डीमोटिवेटेड कभी मत फील करें, क्योंकि ये सब फालतू के थॉट्स हैं कि आपका आईआईटी हो जाएगा क्या नहीं होगा, देखो वो सब आपके हाथ में नहीं है ना, वो सारे वेरिएबल्स आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छे से सिलसिलेवार से आप प्रिपरेशन करें और साथ ही साथ आप मेहनत अपनी बढ़ाते रहें। सो दैट इज ऑल दैट यू हैव इन योर हैंड, दोज आर द पैरामीटर्स, उसी पे आप फोकस करें, ये सारी चीजें आप मत फोकस करें, ठीक है। जैसे कि महाभारत में बोला था ना श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि कर्म कर अर्जुन, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, वो फालतू के दीज थॉट्स विल क्लाउड योर होल ब्रेन, दे विल टेक मेंटल स्पेस, और उससे आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं जा पाएगी। वो सब मत सोचे कि होगा कि नहीं होगा, देखिए करने वाले कर लेते हैं, नहीं करने वालों का नहीं भी होता है, ठीक है। तो इट डज नॉट मैटर रियली दोस काइंड ऑफ थॉट्स, तो उसको दिमाग में मत रहे, डीमोटिवेटेड फील मत करें, पॉजिटिव आउटलुक रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आपका जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप बेटर प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद है कि ओवर थिंक ना करें, ओवर एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है। क्या होगा कि आप समझिए कि अभी आप ऑलरेडी जो है गुड वाले बच्चों से थोड़े पीछे हैं, तो आप समझें कि इमीडिएटली जो है आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, आप मॉक्स में हो सकता है इमीडिएटली उनसे पीछे हो, या जो भी आप टेस्ट वगैरह देते हैं, तो इससे डीमोटिवेटेड मत फील कीजिएगा, क्योंकि आपको समझना है कि यू डोंट हैव टू नेसेसरली डिफीट एवरीवन एट एनी गिवन टाइम ऑफ द डे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। आपको जो है ना, जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको बस एक दिन डिफीट करना है और फाइनल डे ऑफ योर प्रिपरेशन वो आपका दिन आएगा, ठीक है। जब आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड होंगे, आप उनके लेवल में के होंगे या उनसे भी बेहतर लेवल के होंगे, तब आपको अपना एक्चुअली टैलेंट दिखाना है। अभी आपको हर मॉक टेस्ट में उनको डिफीट नहीं करना, नाउ यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आप लर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद है कि आपको मॉक टेस्ट वगैरह जो है किसी तरह से आपको टच में रहना है, तो यू हैव टू गिव देम वंस अ मंथ, कोशिश करें ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन वंस अ मंथ। जब एक बार हो गया सिलेबस, उसके बाद तो बहुत सारे मॉक टेस्ट देने ही हैं। हाँ, और आपको पीवाईक्यू देने का कोशिश करना है, एटलीस्ट जेईई एडवांस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, इसका आपका हाई थिंकिंग कैपेसिटी बनेगा, अच्छे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद तो जेईई मेन के पीवाईक्यू हम टेस्ट मोड वगैरह में देंगे ही, और बहुत सारे डिफिकल्ट रिसोर्सेज करेंगे, बट अभी आप कम से कम कोशिश कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जेईई एडवांस के करें। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स दैट you should keep in mind. This would be a good roadmap. हाँ, आपको एक अभी से ही आप एक काम कीजिए कि थोड़ा टाइम ले लीजिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो गुड बैड अगली तीनों स्टेट में है, सबके लिए है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से आप प्रिपेयर करें, कि हर महीने का अपना टारगेट लिख लें अभी से ही कि मैं इसमें ये करूंगा, इसमें वो करूंगा, इसमें ये वाले बुक्स कवर करूंगा, इसमें ये वाले चीज़ें करूंगा, ये चीज़ डेवलप करूंगा, कि मैं एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से होगा, कहीं पर लिखा होगा तो उसको बार बार आप रेफर करके उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं, कहीं लिखा होगा तो बेहतर तरीके से आप प्रिपेयर कर पाएंगे, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। विद दैट लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड कैटेगरी, द स्टूडेंट्स हु हैव अ अगली प्रिपरेशन, ठीक है, उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं है, तो राइट नाउ यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक विथ योर सिचुएशन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो, क्योंकि अगर आपको 11th की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चाहिए चीज इंटरकनेक्टेड होती है, तो 20 अप्रैल से पहले आपको कोशिश करना है, क्योंकि जनरली 15-20 अप्रैल को ही आपका जो नए सेशन वगैरह का शुरू हो जाता है पढ़ाई वगैरह, तो आपको उससे पहले ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीजों का करना है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ के या कोई भी लेक्चर्स वगैरह देख के बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह आपको सबको समझना है, कि 12th में आपको इतनी दिक्कत नहीं हो, जैसे ऑर्गेनिक में जो भी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह होता है वो सब आप थोड़ा स्ट्रांग कर लीजिए, क्योंकि 12th के स्टार्टिंग में ही वो सब आता है ना। या थर्मोडायनेमिक्स वगैरह आपने थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह देखा, केमिस्ट्री में ये सब बता रहा हूँ, वैसे ही फिजिक्स में जो भी मैकेनिक्स का बेसिक चीजें होती हैं वो सब आप कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है क्या फोकस करना है कि नवंबर एंड तक या दिसंबर स्टार्टिंग तक 70 to 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए एक अच्छे लेवल पर, कि मतलब आपको अगर कोई भी डिसेंट क्वेश्चन होगा, मीडियम टू डिफिकल्ट टाइप भी क्वेश्चन होगा तो आपसे हो जाएगा। आपका टारगेट होना चाहिए टॉप 2000 ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं सेट करें, आप उससे भी बेहतर ला सकते हैं, बट अभी के लिए वो आप टारगेट रहिए कि आपके दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस ना हो, ठीक है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि देयर इज स्टिल 55% ऑफ द सिलेबस दैट इज रिमेनिंग। तो आपके जो 12th क्लास का जो पोर्शन है उसका 55% आता है आपके फाइनल एग्जाम में, तो अब आपको जो है ना
अभी तक आपने जितनी भी लर्निंग 11 से ली की, ऐसे यार लफंगागिरी करके टाइम पास करके तो कुछ नहीं होने वाला है, दोस्ती यारी से कुछ नहीं होने वाला है। अब जो आपको लर्निंग हो गई है ना कि अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं ये करूंगा, तो अब आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। 55% सिलेबस स्टिल आपके हाथ में 12th का, इसको एकदम टॉप लेवल पे हमें लेकर जाना है, राइट। और 11th का जो है कोई भी मिस्टेक्स वगैरह जो भी आपके, वो इस तरह से देखिए कि वो आपकी लर्निंग हुई, अब आप वो मिस्टेक नहीं करेंगे। कई लोग ऐसे सिचुएशन में होते हैं और वो उससे उभर के टॉप रैंक्स भी लाते हैं, आपसे कम टाइम में भी लाते हैं, तो आप भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा कि आपको हाई वेटेड चैप्टर्स वगैरह जो है ना वो आपको पता लगाना है 11th के क्या क्या होते हैं। इतने सारे काउंटलेस यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, कहीं पे आपको कोई रिसोर्स मिल जाएगा, वहां पे देख लीजिए हाई वेटेज प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। खुद जेईई मेन जेईई एडवांस का पेपर खोल के देख लीजिए, और वो हाई वेटेज चैप्टर्स जो है ना उसको आप सबसे पहले निकालिए, क्योंकि आप समझिए कि जेईई अगर आपने 11th के हाई वेटेज चैप्टर्स पहले निकाले और 55% सिलेबस है, तो 70-80% सिलेबस आपका आराम से हो जाएगा, और उससे भी एक बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, ठीक है। 70-80% अगर आप जेईई एडवांस में कर लेते हो, आपकी टॉप 100 में रैंक होती है, ठीक है। जेईई मेंस में भी कर लोगे तब भी आपकी 99.9% है, तो 1000 में रैंक हो जाएगी। तो आप समझिए, और आपको स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है कि जो है ना कि कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाले। इनपुट इन टर्म्स ऑफ टाइम, नॉट इन टर्म्स ऑफ मेहनत। मेहनत तो आपको बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। एक और चीज है कि राइट नाउ डोंट गिव टू मच प्रेशर टू योरसेल्फ, क्योंकि उससे बहुत डिमोटिवेशन होता है, एक नेगेटिविटी फैलती है। तो अभी जेईई मेंस हम लोग एक थोड़ा सा छोटा टारगेट रखते हैं, जेईई मेंस लेवल आप लोगों को बहुत स्ट्रांग करना है। उसके बाद जो है ना, एक बार जेईई मेंस लेवल हमारा बेसिक स्ट्रांग हो गया, उसके बाद जेईई एडवांस में वहां से हम लोग ट्रांजिशन करेंगे, ठीक है। इवन तो आपका टारगेट आईआईटी है, बट पहले जेईई मेंस करेंगे, तो उसी के थ्रू आपको एक स्टेपिंग स्टोन मिलेगा जेईई एडवांस में करने का, ठीक है। अगर आप सीधा यहीं से आप जेईई एडवांस में कूदेंगे तो हो सकता है कि आप गिर जाए, आपको चोट लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जेईई मेंस तक आ जाओ, फिर जेईई एडवांस में हम लोग जंप करेंगे, राइट। उसके बाद है डिमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं होना, यू हैव टू वर्क हार्ड टिल द वेरी एंड, ठीक है। ओनली द फाइनल रिजल्ट्स मैटर, ठीक है। अभी जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, जहां पे भी आप स्टैंड करते हैं, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। लेट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपका अभी भी हो सकता है, बट यू हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दैट, ठीक है। ये चीज आप अंडरस्टैंड कीजिए। ये जो लास्ट में पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट कह रहा हूं कि यू स्टिल हैव टाइम बट नॉट अ लॉट ऑफ टाइम, कि आपके पास अभी भी टाइम है अगर आप अपने प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में शेयर करना चाहें 1 साल के अंदर, बट यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, कि आपके पास अब वेस्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है जो आपने 11th में गलतियां की है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं वंस अ मंथ, या जितनी आपकी श्रद्धा हो, 1.5 महीने में एक दे दो, उतना अभी मैटर नहीं करता। वो जो आपका सिलेबस एंड हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मॉक टेस्ट वगैरह ज्यादा से ज्यादा कैसे देना है, ठीक है। और जल्दी से जल्दी 11th के हाई वेटेज चैप्टर्स निकालो, तो आई थिंक इससे एक अच्छे लेवल पे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और एक बहुत अच्छा आप रिजल्ट ला सकते हो। सो दीज वर दैट फॉर द 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स दैट वर फेसिंग प्रॉब्लम, एंड दिस इज द काइंड ऑफ रोड मैप दैट यू शुड हैव फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप लोगों को इसके आगे और किस तरह की गाइडेंस चाहिए, जो 2025 वाले एस्पिरेंट्स एंड इवन 2026 वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी रोड मैप वगैरह चाहिए कि 2 साल में कैसे कर सकते हैं टॉप रैंक्स के लिए, तो जरूर से आप बताएं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बी कंसिस्टेंट, बी हार्ड वर्किंग, और डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। यू कैन क्रैक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।